Continuing with the chapter 1, relations and functions, on 25th of August, we were talking about functions and particularly the types of function, right? तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो हम पहला कैटेगराइजेशन पढ़ रहे थे, वो पहला कैटेगराइजेशन क्या था? 1 1 और मेनी वन। हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग कल बिल्ड करने की कोशिश की थी, आज हम इसको मैथमेटिकली करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सबको पता है 1 1 को और क्या बोलते हैं? फंक्शन इज 1 1 और क्या बोलते हैं इसे? इंजेक्टिव। बिल्कुल सही। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसे क्या कहा जाता है? इंजेक्टिव कहा जाता है। एंड हमारे दिमाग में एक सेंस बनना चाहिए दैट वी वुड ऑलवेज वांट आवर फंक्शन टू बी 1 1, ओके, क्योंकि इससे हमारा काम बनता है। तो यू नो, यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड कि 1 1 मोर इंपॉर्टेंट, तो इसको इंजेक्टिव कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें स्टार्ट करेंगे लिखना, हेडिंग डालोगे 1 1 और मेनी वन, एंड इसमें लिखेंगे। अब हम डेफिनेशन हमने कल लिख ली थी, हमने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात की थी, जैसे हमने सिग्नम फंक्शन के बारे में बात की थी, या हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात की थी, या मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बात की थी। तो वहां पे हमने बात किया था कि ये 1 1 है या नहीं। यहाँ पे हम आज क्या करेंगे? हम लिखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे चेक किया जाता है किसी भी फंक्शन को, ये 1 1 है या नहीं? तो मैथमेटिकली if f of x1 is equals to f of x2 implies x1 is equals to x2, it means that the function is 1 1, otherwise main। बात समझ में आ रही है क्या? Yes sir। ठीक है। Yes sir। इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम मैथमेटिकली देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा। So there are some fixed type of questions that we usually come across। तो वो type of questions हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। So let's start with a very basic question। We'll start with some examples, ठीक है। Let me just consider a very first a linear function, ठीक है। मैंने एक linear function start किया। linear function क्या है? Let's say y is equals to 2x plus 3, और इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं y is equals to fx is equals to 2x plus 3। It's one and the same thing, yes or no? Yes sir। तो देखो मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, इसका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट देयर आर टू डिफरेंट आउटपुट्स x1 एंड x2 बिकॉज ऑफ व्हिच f of x1 is equals to f of x2 है। हमने क्या लेट किया कि लेट x1 और x2 हमने मान लिया कि 1 1 नहीं है, और दो अलग अलग इनपुट्स ऐसे हैं जिसपे आउटपुट्स सेम आ रहे। कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड समझ में आ रहा है क्या? Yes sir। हमने लेट किया है ये। तो मैं क्या कहूंगा, f of x1 क्या हो जाएगा? 2 of x1 plus 3, और f of x2 क्या हो जाएगा? 2 of x2 plus 3। yes or no? Yes sir। Yes sir। मैंने 3 से 3 कैंसिल किया, मैंने कहा 2x1 is equals to 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 is equals to x2। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट्स तभी सेम हैं जब इनपुट सेम है। therefore function is 1 1। बात समझ में आ रही है क्या? Yes sir। Yes sir। एनी प्रॉब्लम एनीवन? तो हर बार हम क्या Yes, करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आया लेट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है। तो मैंने कहा लेट्स से एग्जांपल के तौर पे f of x इज इक्वल्स टू है 2x plus 1 अपॉन 3x plus 2। ओके, सबसे पहले कोई मुझे इसका डोमेन बताएगा? X belongs to All real real number numbers except except -2 by 3। -2 by 3। -2/3, all the real numbers except -2/3। रीजन बीइंग डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, इसके अलावा मेरे पास कोई और कंस्ट्रेंट नहीं है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No No sir। sir। गुड। नाउ मुझे चेक करना है कि 1 1 है या नहीं। तो मैंने क्या कहा, लेट f of x1 is equals to f of x2, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2x1 plus 1 अपॉन
3x1 plus 2 is equals to 2x2 plus 1 upon 3x2 plus 2. Any problem? No, sir. Now next No, step will sir. be to cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सबसे पहले। तो मैंने क्या लिखा देखो 6x1 x2 plus 4x1 plus 3x2 plus 2. Any problem? No, sir. Okay, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 2s are 6x1 x2 plus 3x1 plus 4x2 plus 2. Yes or no? Yes, sir. Yes. देखो 6x1 x2 से 6x1 x2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस 3x1 को इधर ले जाता हूँ, 3x2 को इधर ले आता हूँ, तो 4x1 minus 3x1 what it will be, x1 is equals to 4x2 minus 3x2 is x2. तो देखो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, x1 is equals to x2, therefore function is 1 1. Any problem anyone? No, sir. No, sir. Anyone? नहीं है? ओ एक एग्जांपल अपने आप करेंगे क्या? Yes. तो टाइम लगेगा। चलो एग्जांपल 20 मिनट लगेंगे। everyone will check it for 1 1 or many more. So f of x let's say is 4x1 minus 3 upon 4x minus 3 upon 2x plus 5. Okay, सबसे पहले यहाँ पे मुझे डोमेन लिख के बताएंगे and then we'll check for x whether this is 1 1 or not. Start. By now everyone must have attempted, so a lot of students have done it, so good. Let's see कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे, for example गुनिका, रानू, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें। सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5/2। कि बस -5/2 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा सारे इनपुट्स अवेलेबल अलाउड है इसके अंदर, राइट। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में let's check for 1 1, तो let f of x1 is equals to f of x2। हमने कहा 4x1 minus 3 upon 2x1 plus 5 is equals to 4x2 minus 3 upon 2x2 plus 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, we will be getting 8x1 x2 plus 20x1 minus 6x2 minus 15 is equals to 8x1 x2 minus 6x1 plus 20x2 minus 15. Minus 15 से minus 15 cancel, 8x1 x2 से 8x1 x2 cancel, we'll be getting 26x1 is equals to 26x2. 26 से 26 cancel, x1 is equals to x2. Yes or no? Yes, sir. Yes. क्या ये function 1 1 है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. x1 is equals to x2, therefore function is 1 1. कोई भी बच्चा ऐसा जिसको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज टॉक टू मी राइट नाउ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक्स। ओके, आगे बढ़ें। तो ये एक टाइप का सवाल हुआ। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से we'll talk about quadratic। ठीक है, हल्टी का वेरी बेसिक वन, ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा कब हो सकता है जब ये फंक्शन 1 1 ना हो। तो लेट्स से मैं कहता हूँ लेट f of x is x square minus 4। बहुत ही बेसिक सा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है क्या। नाउ मैंने कहा सबसे पहले लेट f of x1 is equals to f of x2। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x1 square minus 4 is equals to x2 square minus 4। minus 4 से minus 4 कैंसिल, x1 square minus x2 square is equals to 0। ब्रैकेट में x1 minus x2,
x1 plus x2 is equals to 0. Yes or no? Yes. Yes, sir. So x1 is Yes. equals to x2 और x1 is equals to minus of x2. तो देखो यहां से तो मुझे कह रहा है कि ये तो होना ही है कि अगर दो इनपुट्स इक्वल है तो आउटपुट्स इक्वल आएंगी, बहुत जाहिर बात है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज और मिल रही है, x1 is equals to minus x2। इसका मतलब अगर कोई इनपुट दूसरे का नेगेटिव है तो हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट्स फिर भी सेम आएंगे। क्या मीनिंग है इसका? मैं कहता हूँ लेट x1 is equals to 3, तो x2 is equals to क्या आ गया, -3। इसके हिसाब से Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखो f of x1 भी क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 minus 4 5, और f of x2 भी क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9 minus 4 that is 5। तो दो अलग अलग 3 और -3 ऐसे इनपुट्स है जहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 हुआ? No, sir. No, Not, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं, नॉट 1 1। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या डिसाइड किया था, f इज फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। क्या डिफाइन किया था, फंक्शन r टू r। अब देखो इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं 1 1 कैसे बना सकता हूं, अटेंशन पे करेंगे। ओके, मैं कहता हूं अगर इस क्वेश्चन में ये होता, सेम क्वेश्चन है ना, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r। r प्लस का क्या मतलब है, सिर्फ पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स जो आ सकते हैं वो क्या जा सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स जा सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, मैं sir. क्या हूं, f of x is equals to x square minus 4। अगेन मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि whether this function is 1 1 or not। तो मैंने ये पूरा ड्रामा वापस किया, फिर से मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा क्या? Yes, sir. यस और नो? ये मैथमेटिक्स तो कभी चेंज नहीं होगी, होगी क्या? Yes, sir. Yes. फंक्शन तो सेम ही है, No, sir. लेकिन जब No. हम इसको रीड कर रहे होंगे रिजल्ट को, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ट्रू, बहुत अच्छी बात है। ये चीज अगर हो जाती तो नॉट 1 1 हो जाता, बट यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर एक पॉजिटिव नंबर जा रहा है तो नेगेटिव नंबर तो कभी जा ही नहीं सकता ना इसके अंदर। यस और नो? Yes, sir. या Yes, फिर इसको sir. मैं इस तरह से देखूं, x1 plus x2 is equals to 0 आ रहा है, तो मैं कहूंगा दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कैसे आ सकता है? x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी 0 आ ही नहीं सकता। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This case is not possible, therefore function is 1 1। क्या मेरी ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. किसी को भी कोई डाउट है, आई एम ओपन फॉर 2 मिनट्स सिर्फ इसके बारे में बात करने के लिए। कि नॉर्मल केस में जब इनपुट कुछ भी जा सकते थे, तब मैंने कहा ये फंक्शन नॉट 1 1 है, क्योंकि कोई भी इनपुट दूसरे इनपुट का नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने कह दिया कि इनपुट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स जाएंगे, वहां पे कोई भी इनपुट दूसरे इनपुट का नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, एंड नेगेटिव इनपुट्स तो अलाउड ही नहीं है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है समझने में? No, No, sir. sir. No, Good. sir. So, समझ में आ रहा है इसका कितना फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें स्टार्टिंग से समझाते हुए आ रहा हूँ। ये जो लिखा है इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें पता होनी चाहिए। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. कभी भी ये बात ध्यान रखो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आई है तो नॉट 1 1 होगी, ठीक है? अगर ऑल द रियल नंबर्स में डिफाइन है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है सर? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो मैं कहता हूं ये वाला जो आउटपुट है, यही सेम आउटपुट ना,
यहाँ पे भी आ रहा है, देखो आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब x1 और x2 दो अलग अलग आउटपुट्स पे सेम इनपुट आ सकता है, तो ये फंक्शन 1 1 कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए कभी भी वो नॉट 1 1 ही होती है, गिवन के आर हो। बट जैसे ही इसको आर प्लस कर देते हैं, हर फंक्शन, हर क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो जाता है? 1 1 हो जाता है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। Let me take a good quadratic equation. Let's say function is defined from r plus 2r. क्या कहा मैंने? r plus 2r. समझ में आता है सबको r plus का क्या मतलब है? Yes. Yes, sir. मैं कहता हूँ f of x let's say है x square plus 2x plus 5. मेरे को चेंज करना चाहिए इसको, x square minus 2x plus 5. कोई डाउट? No, sir. ओके, मैं फिर से इसको 1 1 चेक करना चाहता हूँ, तो लेट f of x1 is equals to f of x2. ठीक है, मैंने कहा x1 square minus 2x1 plus 5 is equals to x2 square minus 2x2 plus 5. 5 से 5 कैंसिल, सब कुछ एक साइड में लेंगे, तो आई विल बी गेटिंग x1 square minus x2 square minus 2x1 plus 2x2 is equals to 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. देखो x1 square minus x2 square, x1 minus x2, x1 plus x2, और इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, x1 minus x2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x1 minus x2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में x1 plus x2 minus 2 is equals to 0. x1 is equals to x2 और x1 plus x2 is equals to 2. तो ये आउटपुट्स कब सेम आएंगे? हर बार जब या तो इनपुट सेम हो या फिर दोनों इनपुट्स का सम 2 हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 2 आए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पॉसिबल है, therefore function is not 1 1. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good. Exactly same question. फिर से एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो साइड बाय साइड। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r plus to r, and this time let the function be x square plus 2x plus 5. देखो इतनी सी चेंज से क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। लेट f of x1 is equals to f of x2, x1 square plus 2x1 plus 5 is equals to x2 square plus 2x2 plus 5. प्लस 5 से प्लस 5 कैंसिल, सब कुछ एक साइड लेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2x2. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir. x1 minus x2, x1 plus x2 plus 2 कॉमन, x1 minus x2 is equals to 0. x1 minus x2 कॉमन आया, ब्रैकेट में x1 plus x2 plus 2 is equals to 0. तो मैं कहूंगा either x1 is equals to x2 और x1 plus x2 is equals to -2. अब मुझे एक बात बताओ, ये तो सत्य है, ये तो हमेशा होगा ही होगा, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी -2 आ सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. दिस No, इज sir. नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। देयरफॉर फंक्शन बिकम्स 1 1. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैं फिर से Yes, एक्सप्लेन sir. करता हूँ। इन दिस केस द आउटपुट्स आर सेम व्हेन either inputs are equal or when sum of two inputs are 2 is 2.
ठीक है, तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि यार अलग अलग इनपुट्स पे अलग अलग आउटपुट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.1 और 0.9 सेम आउटपुट आएगा, तुम पुट करके देख सकते हो, ठीक है क्या? बट इन दिस केस Yes. आउटपुट सेम है, तो या तो x1 = x2 होना चाहिए, या फिर दोनों इनपुट्स का सम -2 होना चाहिए। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है, इससे तो 1 1 हो रहा है, और ये केस कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी -2 नहीं आ सकता। इसका मतलब आउटपुट्स तभी सेम होंगे जब इनपुट सेम है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्या हमें क्लैरिटी समझ में आती है Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एवरीवन? हमारे जो सिलेबस में अभी इस साल हम पढ़ते हैं मेनली वो ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें b इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या पढ़ते हैं हम? b इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड। एक एग्जांपल अपने आप करने की कोशिश करेंगे। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखो फिर एक एग्जांपल। Function f is defined from r plus 2r and f of x is equals to 2x square plus 3x minus 1. Start. Now all of you must have attempted by now. Let's start. Let f of x1 is equals to f of x2. तो मैंने कहा 2x1 square plus 3x1 minus 1 is equals to 2x2 square plus 3x2 minus 1. -1 से -1 कैंसिल, 2 कॉमन आएगा, x1 minus x2, x1 plus x2 मैंने डायरेक्ट लिखा है थोड़ा सा, plus 3 times x1 minus x2. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. Now x1 minus x2 कॉमन आ रहा है, and bracket में you will be getting 2x1 plus 2x2 minus plus 3 is equals to 0. So either x1 is equals to x2 or 2x1 plus 2x2 is equals to -3. ये सबको मिला क्या ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी चीज को कुछ बुक्स ऐसा भी लिखती हैं, x1 plus x2 is equals to -3/2. इट्स वन एंड द सेम थिंग, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सेम है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे फंक्शन को 1 1 कर रहा है। ये वाला केस, दो इनपुट्स का सम -3/2 है। मैंने देखा इनपुट्स क्या है, मेरे पॉजिटिव नंबर्स है। यस और नो? मेरे इनपुट्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी -3/2 sir. नहीं आ सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो द ओनली केस पॉसिबल इज आउटपुट्स कब सेम आ सकते हैं, जब इनपुट सेम हो। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir. No, sir. क्लियर है सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मजा आएगा तुम्हें देख, ठीक है? कैसा है वो क्वेश्चन और हम उसको किस तरह से डील करते हैं मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें हमें क्या करना होता है, हमें बात करनी होती है फंक्शन से। मैं बताता हूँ अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा किसी फंक्शन से बात करनी है। अच्छा, उससे पहले मैं मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़े। वैसे मुझे पता है मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट 1 1, पता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये मॉड्यूलस फंक्शन है, और देख लो ये वाला जो आउटपुट है वो यहाँ पे भी आ रहा है। यस और नो? तो दो अलग अलग इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ सकता है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. फंक्शन 1 1 तो नहीं है, बट इसको मैथमेटिकली मुझे जो अभी फिर आपने सिखाया उस तरह से थोड़ा बताओ तो मजा आया। तो मैंने कहा देखो उस तरह से बताते हैं, ठीक है? और ये चीज सीखने वाली चीज होगी। एवरीवन विल पे अटेंशन, ओके? नोबडी विल स्टार्ट राइटिंग। लिखना चाहो तो लिख लो साथ साथ में, बट पहले सुनने का काम करना। सो लेट्स से f of x is equals to mod x. सबसे पहली चीज हमें इस मॉड्यूलस को डिफाइन करने आना चाहिए। what should we be able to do? We should be able to define this modulus. और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? f of x, it will give me the same output x if जो इनपुट गया है वो greater than or equals to 0 है।
Yes or no? Yes, sir. And it will give me an output of minus Yes, x sir. if जो इनपुट गया है वो लेस देन 0 है, कि अगर इसमें -2 गया तो मेरे को आउटपुट क्या देगा, माइनस ऑफ -2. Yes or no? Yes. Yes, Yes, sir. sir. इसके अंदर हम जब कहते हैं लेट f of x1 is equals to f of x2, तो x1 और x2 पे 3 केसेस कंसीडर करने पड़ते हैं. वो 3 केसेस कौन से हैं मैं बताता हूँ. देखो, पहला केस, केस 1, क्योंकि फंक्शन ब्रोकन है तो मुझे बात करनी पड़ेगी. केस 1, x1 and x2 both are greater than or equals to 0. ठीक है क्या? केस Yes, 2, sir. x1 और x2 both are less than 0. And case 3, x1 greater than or equals to 0, x2 less than 0. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. यही 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों इनपुट्स पॉजिटिव हो, या दोनों इनपुट्स नेगेटिव हो, या फिर एक इनपुट पॉजिटिव हो एक इनपुट नेगेटिव हो. यस और नो? Yes, sir. मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई दो इनपुट्स पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या कभी आउटपुट सेम आ सकता है क्या अलग अलग इनपुट्स पे. तो मैंने कहा अगेन लेट f of x1 is equals to f of x2. तो मुझे क्या मिलेगा, x1 x2 greater than 0, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे क्या. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने कहा x1 is equals to x2, तो यहाँ से yes फंक्शन इज 1 1. यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर दो इनपुट्स पॉजिटिव भी हो तो मुझे फंक्शन 1 1 ही मिलेगा. मैं कहूँ x1 x2 लेस देन 0 है, दोनों ही नेगेटिव है, तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, नीचे वाला यूज किया जाएगा क्या. Second. No, no. Yes, sir. Yes, मैं sir. कहूँगा माइनस ऑफ x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2. मैं लिख देता हूँ लेट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2. तो माइनस ऑफ x2, तो माइनस माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2. अभी तक ये फंक्शन क्या कह रहा है, यस ये 1 1 है. क्या आउटपुट कब सेम आ रहे हैं, जब इनपुट सेम है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट Yes. केस में लेट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2. तो देखो x1 तो जो है वो पॉजिटिव है, तो फंक्शन f of x1 क्या होगा, x1, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. और f Yes, of sir. x2, f of x2 क्या होगा, Minus Minus x2. Yes, sir. Much. माइनस x2. तो x1 इज इक्वल्स टू अगर माइनस x2 हो जाए तो भी आउटपुट्स इक्वल आ सकते हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक इनपुट दूसरे का नेगेटिव हो जाए, और यही सोचा था हमने, जैसे 2 पे अगर 2 आता है तो -2 पे भी 2 ही आता है. तो अगर एक 2 है और एक -2 है तो आउटपुट सेम देते हैं या नहीं. तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि अच्छा अगर एक इनपुट दूसरे इनपुट का नेगेटिव हो जाए तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा. तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट 1 1, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट सेम, सॉरी इनपुट सेम नहीं है फिर भी आउटपुट सेम आ रहे हैं. क्या बात समझ में आती है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हमने क्या क्या कर लिया, देखो मैं थॉट बताता हूँ. सबसे पहले मैंने कहा अच्छा आउटपुट सेम, कहीं दो पॉजिटिव इनपुट सेम पॉजिटिव इनपुट्स पे आउटपुट तो सेम नहीं आता. मैंने कहा नहीं आता. मैंने कहा दो अलग अलग नेगेटिव इनपुट्स पे कभी आउटपुट सेम तो नहीं आता. मैंने कहा नहीं आता. यस और नो? फिर मैंने कहा अगर एक पॉजिटिव आउटपुट लूं, सॉरी एक पॉजिटिव इनपुट लूं और एक नेगेटिव इनपुट लूं तो क्या कभी आउटपुट सेम आ सकता है. मैंने कहा हाँ आ सकता है. तो जब इनपुट्स अलग अलग हैं और आउटपुट सेम आ सकते हैं तो मैं फंक्शन को 1 1 कर पाऊंगा क्या? No, No, sir. sir. नेवर. तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट 1 1. मैथमेटिक्स समझ में आई क्या इसकी? Yes, sir. Yes, sir.